In this video, we are going to study about rights of mortgagee. तो mortgagee कौन होता है? क्रेडिटर होता है, ठीक है, जिसने क्या किया होता है, जो पैसे दिए होते हैं और बदले में प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी लिया होता है, ठीक है। तो अब इसके पास क्या राइट होगा? डेफिनेटली इसके पास राइट ये होगा कि अगर जो मॉर्गेजर है, हम राइट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो मॉर्गेजर है वो अगर पैसा ना दे तो प्रॉपर्टी को फोरक्लोज करने का राइट। अब फोरक्लोजर क्या होता है? ये ना, जैसे मैंने आपको बताया था मॉर्गेजर का सबसे इंपॉर्टेंट राइट क्या था? राइट टू रिडीम। वैसे ही मॉर्गेजी का सबसे इंपॉर्टेंट राइट है राइट ऑफ फोरक्लोजर। फोरक्लोजर मतलब ये होता है कि ऐसी डिक्री जिससे कि जो मॉर्गेजर है वो कंप्लीटली डिबार हो चुका है अपनी प्रॉपर्टी को वापस से रिडीम करने का। यानी कि जो मॉर्गेजर था उसके पास सबसे बड़ा राइट क्या था? राइट टू रिडीम। जब राइट टू फोरक्लोजर अगर मॉर्गेजी अपना एक्सरसाइज करता है, कोर्ट से फोरक्लोजर की डिग्री ले आता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? जो मॉर्गेजर होगा उसका राइट प्रॉपर्टी को वापस से रिडीम करने का गायब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो मॉर्गेजी है उसे प्रॉपर्टी को सेल करने का राइट मिल जाता है, अपने पोजेशन में रखने का राइट मिल जाता है। पर मेजरली ये इसके कई सारे डायमेंशंस है, पर अगर मेजरली अगर आपसे कोई पूछे या बोले या आपको लिखना, तो फोरक्लोजर ये होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसे मॉर्गेजर दोबारा से रिडीम अभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि डेट अमाउंट जो है ड्यू हो चुका है, टाइम मतलब जिस टाइम पीरियड में देना हो वो टाइम पीरियड बीत चुका है, ठीक है, और इन लोगों के बीच में कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि नहीं अगर तुम इस टाइम तक नहीं दे पाए तो हम ये सिचुएशन करेंगे, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और या फिर ऐसा ना हो कि मॉर्गेजर पहले ही कोर्ट में जाके डिक्री ऑफ रिडेम्पशन ले आया है, तो सबसे पहले आप या तो पहले फोरक्लोजर ले आओ तो उसका रिडेम्पशन जाएगा, पहले रिडेम्पशन ले आया तो क्या करोगे? फोरक्लोजर फाइल करके। अच्छा, ये जो ट्रस्टी है मॉर्गेजी के या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो फोरक्लोजर के लिए सूट नहीं फाइल कर सकते। फोरक्लोजर के लिए सूट तो सिर्फ और सिर्फ कौन फाइल करेगा? मॉर्गेजी। वो लोग सूट फाइल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए। फिर अगला जो कंडीशन है वो ये है कि जो मॉर्गेजी है वो जो पब्लिक वर्क से रिलेटेड मॉर्गेजी ना, जैसे कैनल, रेलवे एक्सेट्रा, जिसमें मतलब पब्लिक वर्क इन्वॉल्व हो, आपको मतलब जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो ना, ऐसे सिचुएशन में जो मॉर्गेजी है उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उसके लिए वो फोरक्लोजर का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। अगला राइट है सू फॉर मॉर्गेज मनी। अब कौन कौन ग्राउंड्स पे हम लोग मॉर्गेज मनी के लिए सू कर सकते हैं? मॉर्गेजी कौन कौन से ग्राउंड पे मॉर्गेजर को सू करेगा पैसे के लिए जो कि मॉर्गेजी ने दिए हैं? पहला, मॉर्गेजर पैसा नहीं देता। दूसरा, मॉर्गेज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तीसरा, जो सिक्योरिटी दी गई वो सफिशिएंट नहीं है डेट सेटिस्फाई करने के लिए। फोर्थ है डेप्रिवेशन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जो प्रॉपर्टी जो भी सिक्योरिटी मॉर्गेजर ने दी है वो पूरी की पूरी नहीं दी है, या तो आधी नहीं दी या पूरी नहीं दी, जो भी। अगला है, या फिर ऐसा होता है कि जो पोजेशन रहता है, ठीक है, वो पोजेशन नहीं देता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है? जो मॉर्गेजी है उसके पास राइट है कि वो सू कर सकता है मॉर्गेज मनी के लिए। अगला राइट है सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अब आप ये मत सोचने लग जा रहे कि फोरक्लोजर और सेल सेम है। फोरक्लोजर मतलब मॉर्गेजर के राइट टू रिडीम को रोकना है ना, लेकिन ये जो है प्रॉपर्टी को वापस रिडीम करने के राइट पे बार लगाना, उसे बोलते हैं हम लोग फोरक्लोजर। सेल तो प्रॉपर्टी को बेच ही देना होता है। अब कौन सी सिचुएशन में हम बेचेंगे? ऑब्वियसली जब जो मॉर्गेजर है पैसा नहीं देता। इसके लिए वैसे तो कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरी है, लेकिन कुछ सिचुएशन है जहां पे कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। अब इस राइट को पढ़ते हुए ये बात ध्यान रखना कि ये एक्ट उस टाइम का है, ब्रिटिशर्स के टाइम का। तो ऑब्वियसली अगर मॉर्गेजी गवर्नमेंट, यानी कि अगर मॉर्गेजी ब्रिटिश सरकार रहती तो जो है वो बिना कोर्ट के परमिशन के प्रॉपर्टी जो है सेल कर सकते हैं। और अगला सिचुएशन है, जो मॉर्गेज है वो इंग्लिश मॉर्गेज है, और जो पार्टीज है वो ना तो हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और मेंबर ऑफ एनी अदर रेस, सेक्ट, ट्राइब और क्लास एज स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब वही जो जितने भी इंडियंस हैं वो पार्टी नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो अंग्रेज लोग हैं वो बेच सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले राइट पे, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। वैसे तो रिसीवर को अपॉइंट करने का प्राइमरी राइट किसके पास होता है? मॉर्गेजर। रिसीवर वो इंसान होता है जो कि मॉर्गेजर के एज ए एजेंट की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी जो है उसे बेचना है या जो भी, मतलब ठीक है, एजेंट की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है, मॉर्गेजर के। तो वैसे तो प्राइमरी राइट मॉर्गेजर का है, लेकिन कुछ सिचुएशन है जहाँ पे मॉर्गेजी भी रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। अगर जो मॉर्गेजर ने रिसीवर को अपॉइंट किया वो मर जाता है, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये है कि जिस रिसीवर को मॉर्गेजर ने अपॉइंट किया था, नॉमिनेट किया था, वो मना कर देता कि मैं एज ए रिसीवर एक्ट नहीं करूंगा, या फिर मॉर्गेजर खुद मॉर्गेजी को राइट देता है कि तुम चाहे तुम मेरा रिसीवर अपॉइंट कर दो। अगला
राइट है राइट टू असेशन, सेक्शन 70 में दिया हुआ है। अगर मॉर्गेजी किसी तरीके का एडिशन करवाता है मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी में तो वो उससे उसका पैसा क्लेम कर सकता है, अगर इस रिगार्ड में उसका कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे भी वो पैसा वैसे क्लेम कर सकता है, ठीक है। अगला है रिन्यूड लीज। सपोज क्या होता है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी वो ऑलरेडी लीज पे थी, लीज दोबारा से रिन्यू होती है और इस टाइम जो मॉर्गेजर है उसने अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं किया है, पैसा नहीं दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में जो रिन्यूड लीज है उसका राइट किसके पास जाएगा, रेंट किसके पास जाएगा, मॉर्गेजी के पास जाएगा। अगला है मनी स्पेंट ऑन मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मॉर्गेज प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जितना भी पैसा इस्तेमाल हुआ है वो मॉर्गेजी जो है वो मॉर्गेजर से वापस मांग सकता है, ठीक है। अब अगला और सेम और जो इंटरेस्ट के साथ लेगा, ठीक है, जो प्रिंसिपल सम है उसी के साथ जुड़ के इंटरेस्ट के साथ लेगा। अगर कोई इंटरेस्ट लोगों ने एग्री किया तो ठीक है, वरना 9%, ठीक है, पर एनम इंटरेस्ट के साथ। अगला है राइट टू प्रोसीड्स ऑफ रेवेन्यू सेल और कंपनसेशन और एक्विजिशन। वही अगर सपोज क्या कहते हैं किसी तरीके का रेवेन्यू एरियर्स दिया है या फिर किसी और तरीके के चार्ज दिए हैं जो कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी से अटैच्ड है, तो सारा का सारा जो मॉर्गेजी है वापस किससे क्लेम कर सकता है, मॉर्गेजर से, ठीक है। अब देखते हैं मॉर्गेजी की लायबिलिटीज क्या क्या है। तो सबसे पहली लायबिलिटी ये होगी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है ना उसे मेंटेन करने की लायबिलिटी। दूसरा, अगर उसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज है तो ऐसे सिचुएशन में जो भी प्रॉफिट अराइज हो रहा है उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी से उस सारे प्रॉफिट को कलेक्ट करना। अगला है गवर्नमेंट ड्यूज पे करना, जो भी उस प्रॉपर्टी की वजह से जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट ड्यू, ठीक है, इनकम वगैरह इन सबके रिगार्ड में। हाँ, अगर इन लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मॉर्गेजर देगा तो इसकी लायबिलिटी नहीं है, पर ऐसे है इसकी लायबिलिटी, ठीक है। फिर उसका अपनी पूरी कोशिश करना रीजनेबली कि जो प्रॉपर्टी है मॉर्गेज प्रॉपर्टी उसे डैमेज होने से बचाना, ठीक है। अगला है जो भी रेवेन्यू हुआ है प्रॉपर्टी से, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है प्रॉपर्टी पे, उन सबका प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखना, ठीक है। और वो सारे नेसेसरी और अर्जेंट रिपेयर्स करवाना जो कि जरूरी है प्रॉपर्टी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई एम देयर टू हेल्प यू।